Okay, ready? 하나님의 전지하심, 신묘막측하심, 무죄 부조하심에 대한 성경적인 가르침과 실생활에서의 적용을 중심으로 대언하고자 합니다. खुदा की आलमगीरियत, नाकाबिले फहम और हमागीर मौजूदगी के बारे में आज हम बाइबल में से सीखेंगे। 아멘. 참 좋으신 하나님은 전지하신 하나님이십니다. 아멘. आमीन। खुदा की आलमगीरियत, नाकाबिले फहम और हमागीर मौजूदगी के बारे में बाइबल की तालीमात के बारे में आज हम सीखेंगे। 우리도 오픈 바이블 시편 139편 1절에서 6절 말씀을 읽어주겠습니다. 시편? 네. 오케이. 시편 139편 1절에서 6절 말씀. नहीं, बाइबल में से हम ज़बूर 139 उसकी 1 से 6 आयत हम पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ूंगी। ज़बूर 139 1 से 6 आयत है। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तूने ए खुदावन पूरे तौर पर ना जाना। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। अभी जो हम पॉइंट सीखेंगे वो है कि हमारा खुदा आलम कुल है, वो हर चीज को जानता है। ये हमारा अभी पॉइंट होगा। आमीन। 아멘. 참 좋으신 하나님의 전지하심 무엇인가 성경은 말하고 있습니다. 아멘. हकीकी नेक खुदा की आलमगीरियत क्या है? 아멘. 전지하심이란 하나님께서 모든 것을 아시며 과거와 현재, 미래에 포함한 시간의 재앙을 받지 않고 모든 지식과 진리를 알고 계신다는 것을 의미합니다. 아멘. आलमगीरियत का मतलब यह है कि खुदा हर चीज जानता है और वक्त और रुकावटों का वो पाबंद नहीं है। बाशमूल वो हमारे माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को और तमाम इल्म और सच्चाई को जानता है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 시편 139편 1절에서 2절을 읽어 주겠습니다. जैसे ज़बूर 139 139 में अभी हमने पढ़ा है कि पहली और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। आमीन। 아멘. 전지하신 하나님은 우리의 마음 속 깊은 생각과 감정을 아십니다. 아멘. आलमी कुल खुदा हमारे दिल की गहराई के ख्यालात और एहसासात को जानता है। आमीन। 우리의 삶에 경험하는 모든 순간은 전지하신 하나님의 지식 안에 있습니다. 아멘. हम जिंदगी से जिस भी तजर्बे से गुजर रहे हैं उसके एक एक पल को वो जानता है। आमीन। 참 좋으신 하나님의 전지하심을 세 가지 측면을 대언하도록 하겠습니다. 아멘. मैं खुदा की आलमगीरियत के 3 पहलुओं की पेशनगोई करूंगी। वो कह रही है कि मैं आपको 3 पॉइंट्स के बारे में, इसके खुदा की आलमगीरियत के बारे में बताऊंगी। 전지하신 하나님은 우리의 과거를 아십니다. 아멘. पहला है कि आलमे कुल खुदा हमारे माजी को जानता है। पहला पॉइंट है कि वो हमारे माजी को जानता है। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 예레미야 1장 5절을 읽겠습니다. यर्मिया उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। यर्मिया उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया
और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन। 아멘. 내가 너를 모태에서 짓기 전에 너를 알았고 전지하신 하나님은 우리가 태어나기 전에 우리의 존재와 계획을 아신다고 성경은 말하고 있습니다. 아멘. इससे पहले कि मैंने आपको आपकी माँ के पेट से में बनाया, इससे पहले मैं आपको जानता था, खुदा ये कह रहा है। और बाइबल कहती है कि सब कुछ जानने वाला खुदा हमारे वजूद और मंसूबों को हमारे पैदा होने से पहले ही जानता है। आमीन। 우리의 실수와 실패조차도 전지하신 하나님의 주권 안에 있습니다. 아멘. यहाँ तक कि हमारी नाकामियां और गलतियां भी आलमे कुल खुदा की हाकमियत के तहत है, उसके अंडर है। यहाँ तक कि हमारी नाकामियां भी। 여러분 과거의 잘못에 얽매이지 말고 전지하신 하나님의 은혜를 신뢰하며 전진하시기를 축복합니다. 아멘. तो हमें माजी की गलतियों का पाबंद नहीं रहना, उनको याद नहीं रखना कि हमने माजी में ये गलतियां की हैं, बल्कि आलमे खुदा के फजल पर भरोसा करना है। आमीन। और आगे बढ़ना है। आमीन। 아멘. 전지하신 하나님은 우리의 현재를 아십니다. 아멘. आलमे कुल खुदा हमारे दिल के हालात को जानता है, हमारे हाल को जानता है। पहले हमने सीखा माजी को जानता है, अभी वो हमारे हाल को भी जानता है। 마태복음 6장 8절 너희의 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 아멘. मत्ती उसका 6 बाब और 8वीं आयत। कोई भी पढ़ दे, मत्ती 6 बाब 8वीं आयत। बस उनकी मानिब ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। आमीन। 우리의 필요와 걱정을 이미 아시는 전지하신 하나님입니다. 아멘. हमारा खुदा जो आलमे कुल है, वो हमारी जरूरियात को, परेशानियों को पहले ही से जानता है। आमीन। 때로는 우리가 이해하지 못하는 상황 속에서도 전지하신 하나님은 우리의 삶을 섬세하게 다루고 계십니다. 아멘. बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी होते हैं जब हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा खुदा हमारी जिंदगियों को बहुत नाजुक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से संभालता है। आमीन। 전지하신 하나님은 우리의 미래를 아십니다. 아멘. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा खुदा हमारे हाल को भी जानता है, हमारे माजी को भी जानता है, हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 이사야 46장 10절을 읽겠습니다. यशाया उसका 46वां बाब 46 और उसकी 10वीं आयत। यशाया 46 और उसकी 10वीं आयत। जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें अब तक वकूफ में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी। आमीन। 내가 처음부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 아멘. क्योंकि हमारा वही पॉइंट है कि हमारा खुदा मुस्तकबिल को भी जानता है। तो कलाम में अभी क्या लिखा है, क्या पढ़ा है कि मैं इब्तदा से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई वो भी मैं बताता हूँ। आमीन। 전지하신 하나님의 계획은 결코 실패하지 않으며 그분의 약속은 반드시 이루어집니다. 아멘. आमीन। कादरे मुतलक खुदा का मंसूबा कभी नाकाम नहीं होता, उसके वादे जरूर पूरे होंगे। आमीन। 여러분 불확실한 미래를 두려워하지 말고 전지하신 하나님의 인도하심을 신뢰하시기를 축복합니다. 아멘. गैर यकीनी मुस्तकबिल से मत डरें, बल्कि खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करें। मैं आपको इस यकीन के साथ बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 전지하신 하나님을 의지하시길 축복합니다. 아멘.
मैं आपको बरकत देती हूँ कि आप कादर मुतलक खुदा पर भरोसा रखें। आमीन। 하나님의 전지하심은 우리를 두렵게 하기 위함이 아니라 그분을 더 깊이 신뢰할 수 있도록 초대하시기를 원하시는 것입니다. 아멘. जब हम कहते हैं कि खुदा आलम कुल है, वो पूरी दुनिया को जानता है, तो इसका मकसद ये नहीं कि हम खौफजदा हो जाएं, हम डर जाएं, बल्कि हमें इस पर मजीद गहराई से भरोसा करना है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 시편 139편 6절 말씀을 읽겠습니다. अभी हमने पढ़ा भी था ज़बूर 139, अगर है किसी के पास खुला तो उसकी 6ठी आयत पढ़े। ज़बूर 139 उसकी 6ठी आयत। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। 하나님의 전지하심을 깊이 묵상할 때 우리는 더 큰 경외심과 감사로 반응하게 됩니다. 아멘. जब हम खुदा की आलमगीरियत पर गहराई से गौर करते हैं तो हम ज्यादा खौफ और शुक्रगुजारी के साथ उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको जवाब देते हैं। आमीन। 하나님은 전지하신 하나님입니다. 아멘. खुदा सब कुछ जानने वाला है। आमीन। 그렇다면 하나님의 전지하심이란 무엇일까요? 아멘. तो अभी एक सवाल हमारे पास आता है कि फिर खुदा की आलमगीरियत क्या है। अभी हम इसके बारे में सीखेंगे। 전지하심이란 하나님께서 모든 것을 아시고 과거와 현재 미래를 포함한 시간의 제약을 받지 않고 모든 지식과 진리를 알고 계신다는 것을 의미합니다. 아멘. जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि आलमगीरियत का मतलब है खुदा हर चीज को जानता है और वो वक्त का पाबंद नहीं है और वो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल और तमाम इल्म और सच्चाई को जानता है। ये आलमगीरियत का मतलब है। आमीन। 전지하신 하나님은 우리의 마음속 깊은 생각과 감정을 다 아십니다. 아멘. आलम खुदा हमारे दिलों की गहराई के ख्यालात और एहसासात को जानता है। आमीन। 우리의 삶에서 경험하는 모든 순간은 전지하신 하나님의 지식 안에 있습니다. 아멘. हम अपनी जिंदगी में हर लम्हे का तजर्बा करते हैं, वो सब कुछ जानने वाले खुदा के इल्म में है। आमीन। 아멘. 전지하신 하나님은 모든 것을 다 아시는 분이십니다. 아멘. आज हमारा यही पॉइंट है कि खुदा सब कुछ जानता है। आमीन। 아멘. 완 우리의 생각, 행동, 심지어 마음속 깊은 곳의 갈망까지도 알고 계십니다. 아멘. वो हमारे ख्यालात, अमाल, यहाँ तक कि हमारे दिलों में जो गहरी ख्वाहिशात है उसको भी जानता है। आमीन। 전지하신 하나님의 지식은 우리의 삶에 위로와 도전을 줍니다. 아멘. खुदा का कुल आलम का इल्म हमारी जिंदगियों में सुकून और चैलेंज हमें देता है। अगर हम जानते हैं कि वो सब कुछ जानता है तो वो हमारी जिंदगियों में एक सुकून और चैलेंज हमें देता है। आमीन। 아멘. 쓰레 하나님께서 예수님께서 나타내신 전지하심은 우리의 믿음을 새롭게 하고 하나님의 주권을 더 깊이 신뢰하도록 이끌어 줍니다. 아멘. यसु ने जो आलमगीरियत दिखाई वो हमारे ईमान की तजदीद करती है और हमें खुदा की हाकमियत पर मजीद गहराई से भरोसा करने की तरफ लेकर जाती है। आमीन। 전지하신 하나님을 나타내는 예수님의 모습입니다. 아멘. बाइबल में जो हम यसु की तस्वीर देखते हैं वो कादर मुतलक खुदा की नुमाइंदगी करता है। ठीक है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 45절에서 49절 말씀을 찾아서 읽어주시기 바랍니다. यूहन्ना पहला बाब इसकी 45 से 49 आयत तक, 45 से 49 तक कोई भी पढ़े। यूहन्ना पहला बाब 45 से 49।
फिलिप्पस ने नथानिएल से मिलकर उससे नथनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों से किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नथनएल ने उससे कहा कि नासरा से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। फिलिप्पस ने कहा चलकर देख ले। यीशु ने नथनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा देखो ये फिल हकीकत इसराइली है। इसमें पकड़ नहीं। नथनएल ने उससे कहा तू मुझे कहाँ से जानता? यीशु ने उससे जवाब में कहा इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। नथनएल ने उसको जवाब दिया ए रब्बी तू इस्राएल का बादशाह है। 아멘. 전지하신 하나님은 보지도 않았는데 빌립이 나다나엘을 초대하는 것도 아시고 그때 무화과 나무 아래 있었다는 것도 다 알고 계신 분이십니다. 아멘. अभी हम यहाँ हम क्या सीख रहे हैं आज के खुदा सब कुछ जानता है। यहाँ पर क्या है कि खुदा जो सब कुछ जानता है और उसने फिलिप्पस को भी फिलिप्पस ने नतनएल को देखे बगैर ही दावत दी थी और वो ये भी जानता था कि नतनएल इस वक्त इंजील के दरख्त के नीचे है। कोई भी जो बात नहीं जानता वो खुदा जानता है। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 49절을 한 번 더 읽겠습니다. 아멘. अभी दोबारा वाला पढ़ा उसमें से एक आयत दोबारा पढ़ेंगे 48। यूहन्ना पहला बाब 48 में क्या लिखा है? कोई भी पढ़े। जानता है। हाँ आमीन आमीन। 나인 빌립이 나다나에게 예수님을 소개하며 그분이 바로 메시아이심을 전합니다. 아멘. फिलिप्पस ने यीशु को नतनएल से मुतारिफ करवाया। जो फिलिप्पस है वो यीशु को नतनएल के पास लेकर आया था और उसने ऐलान किया था कि दर हकीकत यही मसीहा है। आमीन। 나다나엘은 반신반하며 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있냐고 의심했지만 예수님을 만나면서 그 의심이 사라집니다. 아멘. लेकिन नतनएल ने शक किया था। उसने थोड़ा शक करके क्या कहा था? क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन जब वो यीशु से मिला तो उसका सारा शक खत्म हो गया। आमीन। 아멘. 예수님은 나다나엘이 예수님을 만나기 전의 상황까지도 알고 계셨습니다. 아멘. यीशु नतनएल से मिलने से पहले ही उसके हालात जानता था, क्योंकि आज हमारा पॉइंट है कि यीशु आलमे कुल है, वो सब कुछ जानता है। तो नतनएल को मिलने से पहले ही यीशु उसके हालात को जानता था। आमीन। 예수님은 우리의 은밀한 생각과 상황을 다 알고 계십니다. 아멘. यीशु हमारे तमाम खुफिया ख्यालात जो हमारे दिल के अंदर है, जो सीक्रेट है, उनको भी वो जानता है। 우리가 홀로 있다고 느낄 때에도 주님은 우리를 주목하고 계십니다. 아멘. यहाँ तक कि जब हम तन्हा महसूस करते हैं, जब हम अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, तब भी खुदा हमारे साथ होता है, हमारी निगरानी करता है। आमीन। 하나님의 전능하심입니다. 아멘. ये खुदा का इल्म है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 20장 25절에서 28절 성경을 읽겠습니다. अभी बाइबल में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20वां बाब उसकी 25वीं आयत से 28वीं तक। कोई भी पढ़े 20वां बाब उसकी 25 से 28वीं आयत तक। यूहन्ना 20वां बाब 25 से 28। कोई भी पढ़ सकता है। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसके माँ की बहन मरियम 20वां बाब 25 से 28 बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा जब मैं उसके हाथों में खून के सुराख ना देखूं
और मैकों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन न होगा। 8 रोज बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकार ना हो बल्कि इंतजार कर। थोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन, मेरे खुदा। आमीन। 우리 예수님은 전지하신 하나님이십니다. 아멘. खुदावंद यीशु एक आलमी कुल खुदा है। आमीन। 성경은 예수님께서 전지하신 하나님이심을 증언하고 있습니다. 아멘. बाइबल भी इस बात की गवाही देती है कि यीशु आलमी कुल है, वो पूरे आलम का खुदा है। आमीन। अभी एक आमीन। हवाला पढ़ेंगे। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한 1서 5장 20절을 읽겠습니다. पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पहला यूहन्ना 5वां बाब 20वीं आयत। जिसने भी निकाल लिया पढ़े। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है। आमीन। 아멘. 스크리야. तीतुस 우리도요 오픈 바이블 디도서 2장 13절을 읽겠습니다. तीतुस उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत भी कोई भी पढ़ दे। तीतुस दूसरा बाब 13वीं आयत। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और नंजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर है। आमीन। 예수님은 하나님이십니다. 어떤 하나님이실까요? 아멘. यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु खुदा है, लेकिन एक सवाल है कि वो किस किस्म का खुदा है। 전지 전능 모든 것을 알고 있는 하나님이십니다. 아멘. जो बात हम सुबह से सीख रहे हैं कि वो कैसा खुदा है, वो एक आलमी कुल है जो हर बात को जानता है। आमीन। 예수님은 전지하신 하나님이십니다. 모든 것을 아시는 하나님이십니다. 아멘. यीशु आलमी कुल है, वो खुदा है और वो सब कुछ जानता है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 20장 27절을 읽어보겠습니다. यूहन्ना 20वां बाब 27वीं आयत। अभी हमने पढ़ा भी था। यूहन्ना 20वां बाब 27वीं आयत। फिर उसने तुमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी मछली में डाल और बेइत्तेकार ना हो बल्कि इत्तेकार। आमीन। 옆구리에 손을 넣어보라고 말씀하십니다. 아멘. उसने उसको क्या कहा कि अपनी उंगली को मेरे जो हाथ में जख्म है, नीकों के सुराख है, उसमें डालकर देख। 우리도 오픈 바이블 요한복음 20장 25절을 읽겠습니다. की बाब की 25वीं आयत पढ़े। 20वां बाब 25वीं आयत। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावन को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब मैं उसके हाथों में मैकों के सुराख ना देख लूं और मैकों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, बल्कि यकीन ना करूंगा। आमीन। 아멘. 제자들이 부활을 목격하고 도마에게 주께서 부활하셨다고 증거하자 도마는 나는 못 믿겠다 부인할 때 한 말입니다. 아멘. जब शागिर्दों ने यीशु के जी उठने का मुशाहिदा किया और तुमा को उन्होंने बताया कि यीशु जी उठा है, तो तुमा ने क्या किया था? यकीन किया था या नहीं किया? उसने शक किया, उसने यकीन नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ। 아멘. 수많은 무리들 앞에서 십자가에 피 흘려 죽었는데
어떻게 죽은 사람이 다시 살아날 수 있을까요? एक शख्स जो सलीब पर मर गया है और इतने सारे लोग हैं और उसका खून निकल रहा है, वो मर गया है, तो वो कैसे जिंदा हो सकता है? ये तुमा का ख्याल था। 그래서 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보고 내 손가락을 그 옆구리에 넣어 내 손을 그 옆구리에 넣어 보지 않고는 믿지 아니하겠노라고 했습니다. 아멘. इसलिए उसने कहा था, जो भी हमने बाइबल में भी पढ़ा है, कि जब तक मैं उसके हाथों में कील के निशान ना देखूं और अपनी उंगली वहां ना लगाऊं जहाँ कील थे, और उसका पहलू ना देख लूं जहाँ पसली में जो भाला लगा था, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। ये तुमा का बयान था। 아멘. 내 손을 넣어보지 않고는 못 믿겠다고 말한 것입니다. 아멘. उसने कहा था कि मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक उसने एक शर्त रख दी थी कि जब तक मैं ये चीजें ना देख लूं। 이 말은 예수님이 없는 자리에서 했던 말입니다. ये बयान वो कब बोल रहा है तुमा? जब यसु वहां मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में बोल रहा है। 그 후 8해가 지나서 예수님께서 오셔서 하시는 말씀이 도마야 네 손을 내 옆구리에 넣어보라고 했어요. 아멘. 8 दिन गुजर जाने के बाद यसु मौजूद हुआ। यसु आया और उसने तुमा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और मेरी पसली में डाल। आमीन। 그러나 부활하신 진지하신 예수님은 도마의 믿음 위에서 내가 너의 믿음을 알고 있다는 전지하심을 보여줍니다. 아멘. ताहम जी उठने वाला आलम कुल यसु ये जाहिर करके अपनी आलमगीरियत को जाहिर करता है कि वो अपने अकीदे की खातिर तुमा के अकीदे को जानता है। हम देखते हैं कि यसु वहां मौजूद नहीं था, लेकिन 8 दिन बाद यसु ने तुमा की ही बात का जवाब दिया था कि देख और अपनी उंगली इसमें डाल। तो वो आलम कुल खुदा है। आमीन। 사람은 8일 전에 내가 한 말을 알 수 없습니다. 아멘. एक शख्स नहीं जान सकता कि मैंने 8 दिन पहले क्या कहा था। शायद तुमा भी भूल गया होगा कि उसने क्या कहा था। यहाँ तक कि तुमा जो गैर यकीनी तौर पर देखना और यकीन करना पसंद करता था, वो भी ऐसा था, मतलब याद नहीं रहा उसको, वो भी भूल गया था। 6. 그러나 예수님은 모든 것을 다 아시는 전지하신 하나님입니다. 아멘. लेकिन यसु आलमे कुल है, यही हमारा पॉइंट है, और वो सब कुछ जानता है। तो यसु को तो वो बातें सारी याद थी। आमीन। 아멘. 예수님은 우리의 생각까지도 아시는 전지하신 하나님이십니다. 아멘. यसु के जी उठने के बाद वो अपने शागिर्दों को दिखाई दिया, लेकिन तुमा वहां नहीं था। 예수님께서 부활 후 제자들에게 나타나셨으나 도마는 그 자리에 없었습니다. 아멘. तुमा जी उठने वाले यसु को ना देखकर कहता है कि मैं उस वक्त तक यकीन ना करूंगा जब तक उसके हाथों में कील के निशान ना देख लूं, क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं था। 그래서 도마는 부활하신 예수님을 보지 못했기 때문에 믿지 못하여 손에 못자국을 보지 않고는 믿지 않겠다고 말을 했습니다. 아멘. जैसा हमने यूहन्ना 20वां बाब उसकी 27वीं आयत में पढ़ा है कि जब यसु वहां पर आया तो उसने उससे क्या कहा था कि अपने हाथों को मेरे जख्मों में डाल और तसली में डाल और बेएतकाद ना हो। ठीक है, जो मेन पॉइंट है, उसने कहा बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। 아멘. 10. 우르도 오픈 바이블 요한복음 20장 27절을 읽겠습니다. वही आयत जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, एक दफा दोबारा पढ़ दें। 20वां बाब 27वीं आयत। फिर उसने तोमा से कहा, अपने उनके पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरे पसली में डाल और बेएतकाद ना होकर के एतकाद रख। आमीन। 예수님은 도마를 보고 믿는 정확성의 의심과 그가 말한 것까지도 알고 계셨습니다. 아멘. यीशु तुमा की रिपोर्ट जो तुमा जो रिपोर्ट बताता है उसकी दुरुस्तगी
और यहाँ तक कि उनके शराइत के बारे में जो शक है उसको भी जानता था, जिनका उसने जिक्र किया, क्योंकि वो वहां मौजूद था। नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो वहां मौजूद था। आमीन। 전지하신 하나님께 반응하시기를 축복합니다. 아멘. मैं आपको खुदा कादर मुतलिक को जवाब देने के लिए, यानी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 나다나엘처럼 믿음으로 응답하시기를 축복합니다. 아멘. मैं आपको नतनएल के ईमान से जवाब देने के लिए बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 나다나엘은 예수님의 전지하심을 통해서 메시아를 믿게 되었습니다. 아멘. नतनएल यसू की आलमगीरियत के जरिए मसीहा पर, यसू पर यकीन करने लगा था। आलमगीरियत का मतलब हमने पढ़ा था कि वो आलमे कुल है। तो नतनएल ने किसी के जरिए से यसू पर ईमान रखा। आमीन। 우리도 전지하신 하나님의 말씀과 그분의 인도하심을 신뢰해야 됩니다. 아멘. हमें भी खुदा के सब कुछ जानने वाले कलाम और उसकी रहनुमाई पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। 도마는 의심했지만 주님의 임재와 전지하심 앞에 손에 못자국 난 여호와의 이름을 보고 나의 주님, 나의 하나님이라는 놀라운 고백을 드렸습니다. 아멘. टूमा को शक हुआ, लेकिन जब उसने आलमे खुदा को उसके सामने अपने हाथों की शानात है वो चेक किए, रखकर देखे उसने, तो उसने उस पर यकीन किया और उसने कन्फेस किया, उसने एतराफ किया। क्या बोला उसने? ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा। आमीन। 아멘. 우리의 연약함에도 불구하고 전지하신 하나님께 우리를 붙들고 계십니다. 아멘. अभी वो शक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी कमजोरी की हालत में है। तो हमारा खुदावन कमजोरियों के बावजूद भी वो हमारा हाथ थामता है, वो हमें छोड़ता नहीं। 위로와 확신을 얻으시길 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 아멘. मैं आपको अपने खुदावन यसु मसीह के नाम पर बरकत देती हूँ कि आप भी ये सुकून और ये यकीन दहानी हासिल करें। आमीन। 전지하신 하나님은 우리의 과거, 현재, 미래를 다 아십니다. 아멘. आलमे कुल खुदा हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल को जानता है। 그분의 계획은 선하며 우리를 위해 최선으로 이루어 주십니다. 아멘. उसके मंसूबे अच्छे हैं और वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। आमीन। 전지하신 하나님은 우리를 아시고 사랑하시며 우리의 삶을 가장 선하게 이끄시는 분입니다. 아멘. आलमे कुल खुदा हमें जानता है, हमसे मोहब्बत करता है और हमारी जिंदगियों को बेहतरीन तरीके से उनकी रहनुमाई करता है। 아멘. 할렐루야. 신명막측하신 하나님이십니다. 아멘. हालेलुया। हमारा खुदा हैरत अंगेज खुदा है, वो हमारी अकल से, हमारी समझ से बिल्कुल बालातर है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 로마서 11장 33절에서 36절을 읽겠습니다. रोमियो उसका 11वां बाब उसकी 33 से 36वीं आयत तक कोई भी पढ़े। रोमियो 11वां बाब 33 से 36वीं आयत, 33 to 36। वह खुदा की दौलत और हिकमत और उसके फैसले किस कदर अदराक से पड़े हैं और उसकी रखने क्या ही बेशाह है। खुदावन की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रही। आमीन। 아멘. 우리는 종종 왜 이런 일이 나에게 일어날까라는 질문을 던지곤 합니다. 아멘. हम अक्सर अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। 우리가 이해할 수 없는 일들이 삶 속에서 일어나기 때문입니다. 아멘. क्योंकि जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं
जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जो हमारी अक्ल से, हमारी समझ से बाहर होती थी। 그러나 하나님께서 얼마나 위대하시며 그의 지혜와 계획이 신묘막측하다는 사실을 우리에게 가르쳐 줍니다. 아멘. लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि वो कितना अजीम है और उसकी हिकमत और मंसूबे किस तरह नाकाबिले फहम हैं। आमीन। 신명막측 하나님의 지혜와 길은 우리의 생각을 초월합니다. 아멘. खुदा की हिकमत और उसके तरीके हमारी समझ से बिल्कुल बाहर। आमीन। 우리도 오픈 바이블 로마서 11장 33절입니다. अभी हमने जो हवाला पढ़ा है रोमियो 11 बाब 33वीं आयत में क्या लिखा है कि वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। आमीन। 아멘. 신명막측하신 하나님의 지혜와 지식은 너무나 깊어서 우리가 다 헤아릴 수 없습니다. 아멘. खुदा की हिकमत और इल्म और उसका फहम वो इतना गहरा है कि हम उन्हें पूरे तौर पर नहीं समझ सकते हैं। आमीन। 우리도 오픈 바이블 이사야 55장 8절과 9절을 읽겠습니다. यसाया उसका 55वां बाब 8वीं से 9वीं आयत 55 8 to 9 55वां बाब कोई भी पढ़े। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। आमीन। 아멘. 하나님은 우리의 시야를 초월하여 모든 것을 다 보고 계십니다. 아멘. खुदा हर चीज को हमारी नजरों से बाहर देखता है, जैसे हम देखते हैं वो वैसे नहीं देखता, वो बल्कि हमारी नजरों से बाहर देखता है। आमीन। 우리는 지금 당장 이해하지 못하더라도 하나님의 계획을 항상 옳습니다. 아멘. अगर हम अभी उसे नहीं समझते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके मंसूबे हमेशा हमारे लिए अच्छे हैं, भले हैं। आमीन। 신묘막측하신 하나님의 계획은 항상 선하십니다. 아멘. खुदा का मंसूबा जो गहरा है और पुरस्कार यानी मिस्टीरियस हम इसको कहते हैं, पुरस्कार है, वो हमेशा हमारे लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 창세기 50장 20절 말씀을 읽겠습니다. पैदाइश उसका 50वां बाब और उसकी 20वीं आयत में कोई भी पढ़ दे। पैदाइश 50वां बाब 50। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। 이 말씀은 요셉이 형들에게 한 말로 신묘막측하신 하나님의 섭리와 계약이 이 모든 상황 속에서 이루어짐을 보여줍니다. 아멘. ये बयान वही है जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, जिससे ये जाहिर होता है कि खुदा पेचीदा और गहरा फजल और हर मंसूबा हर सूरत हाल में पूरा होता है, क्योंकि यूसुफ को तो बेच दिया था उसके भाइयों ने, लेकिन उसका एक जिंदगी में एक मंसूबा था, खुदा ने एक मंसूबा रखा था। आमीन। 요셉은 형들에게 팔려서 노예가 되었지만 하나님의 섭리로 애굽의 국무총리가 되어 가족을 구원했습니다. 아멘. यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, लेकिन खुदा के फजल के जरिए से वो क्या बन गया था? मिस्र का वजीर आजम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया था। आमीन। 요셉은 말합니다. 당신들은 나를 해하려고 했지만 하나님은 그것을 선으로 바꿔서 오늘같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨습니다. 아멘. यूसुफ कहता है तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया था,
लेकिन खुदा ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया और उसने मेरे वसीला से बहुत सी जानें बचाई। आमीन। 아멘. 우리의 고난도 하나님의 손 안에서 선을 이룬 도구가 됩니다. 아멘. हमारा दुख भी भलाई लाने के लिए खुदा के हाथ में एक हथियार की तरह बन जाता है, तो हमारे दुख में भी वो भलाई पैदा करता है। आमीन। 아멘. 우르두 오픈 바이블 로마서 8장 28절을 읽겠습니다. रोमियो रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत, कोई भी पढ़ दे। रोमियो 8वां बाब 28वीं आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक। आमीन। 우리의 상황이 좋아 안 보일지라도 신묘막직한 하나님 그것을 사용하여 우리를 위하여 선을 이루어 주십니다. 아멘. अगर हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं तो भी हैरत अंगेज तौर पर खुदा उसे हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। अगर हमारे हालात भी अच्छे नहीं है तो भी वो इन चीजों को भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। 아멘. 신문막직하신 하나님을 예배하기를 축복합니다. 아멘. 바이블. मैं आपको इकरार और गहरे खुदा की इबादत करने के लिए बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 우르두 오픈 바이블 로마서 11장 36절을 읽겠습니다. रोमियो 11वां बाब उसकी 36वीं आयत, कोई भी पढ़े। 11वां बाब उसकी 36। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें उसकी तंजीद अब तक होती है। 하나님은 모든 것의 창조주이시며 모든 것의 주인이십니다. 아멘. हर चीज का खालिक और मालिक है। आमीन। 아멘. 우리는 이 신묘막직하신 하나님을 찬양하고 예배해야 합니다. 아멘. हमें इस हैरत अंगेज खुदा की तारीफ और इबादत करनी चाहिए। आमीन। 우르두 오픈 바이블 요한복음 1장 14절을 읽겠습니다. यूहन्ना पहला बाब उसकी 14वीं आयत, बहुत मशहूर आयत है। पहला बाब उसकी 14वीं आयत, कोई भी पढ़े। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के लौटे का जलाल। आमीन। 신명박직하신 여호와 하나님께서 यानी वंडरफुल है, वो इंसानी शक्ल में जमीन पर आया। आमीन। 아멘. 투 스스로 계신 하나님은 우리의 구속자이며 창조주이십니다. जिंदा खुदा हमारा निजात दहिंदा और खालिक है। आमीन। 아멘. 영이신 여호와께서 인간의 몸으로 우리 죄를 사하려고 이 땅에 오셨습니다. 아멘. खुदावन जो रूह है, जो पाक है, जो इतनी बड़ी जात है, वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए एक आम इंसान की शक्ल में 아멘. 영이신 여호와께서 사람으로 오실 뿐 아니라 사람으로 오신 여호와는 마른 땅에서 나오는 뿌리 같은 고운 모양도 없고 종의 형체로 오셨습니다. 아멘. वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जमीन आया, जिसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं थी। 아멘. पढ़ते हैं लिखा हुआ यसाया में कि वो एक आम इंसान की शक्ल की सूरत में आया और उसकी कोई अजमत नहीं थी और जमीन पर वो जैसे खुश्क जमीन से जैसे जड़ निकलती है उसकी मानिंद था और वो बिल्कुल एक खादिम की शक्ल में, एक बिल्कुल खादिम की शक्ल में इस जमीन पर आया। आमीन। 그리고 우리 죄 사하시려고 예수님을 죽이려고 찾는 자들에게도 내가 그니라고 알려주었습니다.
और मैंने उन लोगों से कहा जिन्होंने यीशु को मारना चाहा कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। मैं वही हूँ। जो जिन लोगों ने यीशु को मारना चाहा, जब वो उसके पास आए तो यीशु ने क्या कहा था? मैं वही हूँ जो पकड़ना चाहते थे। आमीन। 그는 나를 십자가에 못 박으라고 목숨보다 귀한 하나님의 사명을 감당하셨습니다. 아멘. इसका मतलब ये है कि उसे मसलूब किया गया और खुदा के मिशन को पूरा किया गया, और जो सलीब का मकसद था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, कीमती था। आमीन। 그리고 십자가에 죽으셨기 때문에 그분을 스스로 계신 자로 누구도 알아볼 수가 없었습니다. 아멘. और चूंकि वो सलीब पर मर गया, इसलिए कोई भी उसे हमाजा या आलमगीर खुदा के तौर पर नहीं पहचान सकता था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे वो तो मर गया है, ऐसा तो वो खुदा होता ही नहीं है। तो इसलिए लोगों ने उसको नहीं पहचाना। 눈에 보이는 그대로 하나님의 아들 우리 죄를 십자가에서 사해 주신 예수로밖에 몰랐습니다. 아멘. लेकिन मैं सिर्फ यीशु के बेटे को यीशु खुदा के बेटे को जानती हूँ, जिसने मेरे लिए सलीब उठाई और मेरे गुनाहों को उसने अपने खून से साफ किया। आमीन। 3년 반 동안 예수님의 기사와 이적을 보고 함께했던 제자들도 전혀 몰랐습니다. 3.5 साल तक, यहाँ तक कि उसके शागिर्द जो उसके साथ थे, जो इतने अरसा तक उसके साथ रहे, उन्होंने भी उसको नहीं पहचाना। 성경 속의 엄청난 비밀을 성령님은 성경을 통하여 지금 우리에게 알려주고 계신 것입니다. 할렐루야. रूहुल कुद्दस अभी सहीफों के जरिए बाइबल के अंदर मौजूद नाकाबिले यकीन भेदों को हमारे सामने जाहिर कर रहा है। आमीन। हालेलुया। 아멘. 예수 그리스도를 통해 하나님은 우리를 구원하시고 신명막적하신 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. यीशु मसीह के जरिए से खुदा ने हमें बचाया और हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत दिखाई। आमीन। 사람이 도저히 이해할 수 없는 신명막적하신 하나님의 사랑을 십자가에서 완전히 드러내 주셨습니다. खुदा की नाकाबिले फहम और गहरी मोहब्बत और इंसानी फहम बालातर है, हम उसको नहीं समझ सकते, और ये सब बातें एक मुकम्मल तौर पर हमें सलीब में नजर आती हैं। आमीन। 신명막치가 하나님을 신뢰하시길 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. मैं आपको यीशु के नाम पर बरकत देती हूँ कि आप भी इस वंडरफुल खुदा पर भरोसा रखें और यकीन करें। आमीन। 하나님은 우리를 이해를 하기 초월하시는 분이지만 그분의 계획은 항상 선하십니다. खुदा हमारी समझ से बालातर है, लेकिन उसके मंसूबे हमेशा अच्छे हैं। ये बार बार हम यही सीखेंगे। आमीन। 우리가 이해하지 못할지라도 신명막하신 하나님을 신뢰할 때 우리의 삶에 참된 편안이 찾아옵니다. 아멘. शायद अभी तो हम ये बातें नहीं समझते, लेकिन जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारी जिंदगियों में हकीकी अमन और हकीकी सुकून आ जाता है। 아멘. 무소부재하신 하나님이십니다. 아멘. खुदा हर जगह मौजूद है। पहले हमने सीखा वो आलमे कुल है, अभी हम सीख रहे हैं वो हर जगह मौजूद है, वो हमाजा खुदा है। आमीन। 우르드 오픈 바이블 시편 139편 7절에서 12절 말씀을 읽겠습니다. ज़बूर 139 उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक बहुत मशहूर गीत है। ऐ खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, इसको हम पढ़ेंगे। ज़बूर 139 पहली 7 आयत कोई पढ़े। ऐ खुदावन, तूने मुझे पहचान दिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरी रास्ता की और मेरे बात की छानबीन करता है और मेरे सब लक्ष्यों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात हो जिसे तू खुदावन पूरे तौर पर ना जानती। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये ध्यान मेरे लिए निहायत अजीब है, जो बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, न तेरी हुजूर
아멘. 아멘. 할렐루야. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주님 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스울의 내 자리에 펼지라도 거기 계시나이다. 아멘. 나인. ज़बूर नवीस क्या कह रहा है? तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं, कहाँ भागूं? अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं वहां भी तू है, तो हर जगह तू है। आमीन। 무소부자신 하나님은 어디나 계십니다. 아멘. खुदा हर जगह मौजूद है, वो हमाजा खुदा है। आमीन। 다윗은 말합니다. 내가 어디로 가든지 하나님이 계십니다. 아멘. 투. दाऊद कहता है, मैं जहां भी जाता हूँ वहां खुदा मौजूद होता है। वही बात है, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं वहां भी खुदा है, जमीन की गहराई में चला जाऊं वहां भी खुदा है, यहाँ तक कि मैं तारीक जगहों पर जहां बिल्कुल अंधेरा है वहां भी चला जाऊं वहां भी खुदा है। मतलब वो खुदा के सामने तारीक दिन भी रोशन दिन की तरह है। आमीन। 아멘. 우르도 오픈 바이블 요나서 1장 3절과 4절을 읽겠습니다. 우르도 오픈 바이블 요나서 1장 3절과 4절을 읽겠습니다. यूना यूना। उसका पहला बाब 3 से 4 आयत। यूना उसका पहला बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत। पहला बाब तीसरी से चौथी आयत। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तिर्सिस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से उसे तिर्सिस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हजूर से तिर्सिस को एली जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। आमीन। 요나가 하나님의 명령을 피해 도망치려고 했지만 무소부자신 하나님은 바다 가운데서 요나를 찾으셨습니다. 우리는 하나님을 피해 숨을 수 없습니다. 아멘. यूना ने खुदा के हुक्म से बचने की या भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा समुंदर में भी मौजूद था, क्योंकि वो हमाजा खुदा है, वो हर जगह मौजूद होता है, तो वो समुंदर में भी मौजूद था। आमीन। 아멘. 세븐. 우리의 삶은 모든 순간에 하나님이 함께 하십니다. 아멘. यहाँ तक कि उसने सबके दरमियान खुदा ने यूना को तलाश कर ही लिया, उसने ढूंढ लिया। 외롭거나 두려운 순간에도 하나님이 우리를 보고 계시고 도와주십니다. 아멘. खुदा हमारी जिंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ होता है, यहाँ तक कि अगर मैं तन्हा हूँ या खौफनाक लम्हात में हूँ या मैं किसी ऐसी मुसीबत में हूँ, वहां भी खुदा हमें देखता है और हमारी मदद करता है। आमीन। 아멘. 무소부재하신 하나님은 언제나 우리와 함께 하십니다. 아멘. खुदा हर जगह मौजूद है और वो हमाजा है। आमीन। 아멘. 우르도 오픈 바이블 창세기 28장 16절에서 17장입니다. पैदाइश 18वां बाब 16 से 17 दो आयात हैं, कोई भी पढ़े। पैदाइश 18वां बाब 16 से 17। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदोम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ ले गया और खुदावन ने कहा, एक मिनट, सॉरी, पैदाइश 28वां बाब है, सॉरी 18 नहीं, 28वां बाब 28 16 से 17।
तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावन उस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्थाने के सिवा और कुछ ना होगा। आमीन। 아멘. 야곱은 도망자 신세였지만 무소부재하신 하나님을 꿈속에서 만났습니다. 아멘. याकूब कैसा शख्स था? वो एक मगरूर इंसान था। अगर हम उसकी जिंदगी देखें तो वो एक मगरूर इंसान था, लेकिन वो भी हमाजा खुदा से एक ख्वाब में मिला। आमीन। 그는 고백했습니다. 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 아멘. जब आप तन्हा महसूस करते हैं तो मैं आपको खुदा से दुआ करने और उसकी मौजूदगी को हासिल करने के लिए बरकत की दुआ देती हूँ। आमीन। 하나님은 우리 삶의 낮은 곳에서도 우리를 떠나지 않으십니다. 아멘. मैं आपको बरकत की दुआ देती हूँ कि जब आप मुश्किल वक्त में हो खुदा आपके साथ हो। आमीन। हेलो। 러, 8. 어려운 Hello. 순간에도 하나님은 우리의 목자로 우리를 인도하십니다. 아멘. 8. 우르드 오픈 바이블 마태복음 28장 20절을 읽겠습니다. मत्ती 28वां बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 28वां बाब 20वीं आयत। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन। 아멘. 예수님은 제자들에게 약속하십니다. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. यहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों से क्या कह रहा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। 어려움 속에서도 하나님의 함께 하심을 믿으시길 축복합니다. मैं आपको बरकत की दुआ देती हूँ कि आपके जिन भी हालात में से आप गुजर रहे हो खुदा आपके साथ हो। आमीन। 외로움을 느낄 때 하나님께 기도하며 그의 임재를 구하기를 축복합니다. जब आप अकेले हो मैं आपको बरकत की दुआ देती हूँ कि खुदा आपके साथ हो। आमीन। 아멘. 무소부재하신 하나님의 임재는 책임을 요구합니다. खुदा की हमागिरियत जो है वो उसकी जो मौजूदगी है वो जिम्मेदारी का तकाजा करती है। वो डिमांड करती है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। आमीन। 우르드 오픈 바이블 예레미야 23장 24절을 읽겠습니다. यर्मिया उसका 23वां बाब उसकी 24वीं आयत। यर्मिया उसका 23वां बाब उसकी 24वीं आयत। कोई भी पढ़े। क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावन फरमाता है क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूल नहीं है? खुदावन फरमाता है। आमीन। 아멘. 무소부재하신 하나님이 어디 계신다는 것은 우리가 어떤 상황에서도 하나님이 눈앞에 있다는 뜻입니다. 아멘. हर जगह मौजूद खुदा का मतलब यह है कि हम हमेशा खुदा की नजर में होते हैं, चाहे हालात कुछ भी हो। वो हर जगह मौजूद खुदा है। आमीन। 아멘. 우리의 행동과 생각조차 하나님께서 다 알고 계십니다. 아멘. यहाँ तक कि हमारे अमाल और ख्यालात भी खुदा को मालूम हैं। आमीन। 아멘. 하나님께서는 처음부터 끝까지 다 알고 계십니다. खुदा शुरू से आखिर तक सब कुछ जानता है, क्योंकि हम अभी शुरू से सुबह से यही सीख रहे हैं कि वो आलमे कुल है, वो सब कुछ जानता है, वो हमा जा है, वो हर जगह मौजूद है
वो शुरू से आखिर तक सब कुछ जानता है। आमीन। 아멘. 우리는 은밀한 죄를 숨길 수 없고 항상 정직한 마음으로 살아가야 됩니다. 아멘. हम अपने खुफिया गुनाहों को छुपा नहीं सकते हैं और हमें हमेशा ईमानदार दिल के साथ रहना चाहिए। आमीन। 무소부지하신 하나님 앞에 우리의 말과 행동을 돌아보며 정직하고 거룩하게 살아가기를 축복합니다. हर जगह मौजूद खुदा की मौजूदगी में हम अपने अल्फाज और अमाल पर गौर करें और ईमानदारी से एक पाक जिंदगी गुजारें। आमीन। 무소부지하신 하나님의 임재를 기억하며 순간순간 주님을 의식하는 삶을 살 수 있기를 축복합니다. 아멘. आपको ऐसी जिंदगी गुजारने का फजल हासिल हो जो मुसलसल खुदा की मौजूदगी को याद रखे और हर लम्हे आप खुदा से वाकिफ रहें। आमीन। 아멘. 무소부지하신 하나님과 동행하는 삶입니다. 아멘. ये एक ऐसी जिंदगी है जो हमाजा का मतलब है हर जगह मौजूद खुदा के साथ चल रही है। आमीन। 하나님은 어디나 계시며 우리 곁에 떠나지 아니하십니다. खुदा हर जगह मौजूद है और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। आमीन। 어려운 순간, 외로운 순간, 두려운 순간에도 하나님은 함께 하십니다. 아멘. मुश्किल लम्हात, तन्हा लम्हात और खौफनाक वक्त में जब आप बहुत परेशान हैं उस वक्त भी वो हमारे साथ है। जैसे ज़बूर 23 उसकी 24 आयत क्या है? मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। 우리는 어디서나 하나님의 임재를 느끼며 그분과 동행할 수 있습니다. 아멘. हम कहीं भी खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकते। जरूरी नहीं है कि किसी खास जगह में जाकर उसकी मौजूदगी को महसूस करें। आप को महसूस कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. 전지하신 하나님의 신묘막측하신 무소부지하신 하나님을 알게 하시니 감사드립니다. आए हम दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें एक आलमे कुल 우리의 삶을 모든 순간에 하나님이 함께 하신다는 사실을 잊지 않게 하시기를 간구드립니다. 아멘. मैं दुआ करती हूँ कि हम ये कभी ना भूलें कि खुदा हमारी जिंदगियों में हमेशा हमारे साथ है। आमीन। 그 임재 안에서 위로와 용기를 얻게 하시기를 삼일체의 임재가 섬기시는 교회와 가정과 여러분 삶 속에 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. आपको उसकी मौजूदगी में सुकून और हिम्मत मिले। मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत देती हूँ ताकि तसलीस की मौजूदगी चर्च में हो, आपके घर में हो, आपकी खानदानी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। 하나님 감사합니다. 할렐루야. 코리아 양성민 목사님을 모시도록 하겠습니다. 할렐루야. 양성민 목사님 말씀 전하십니다. 아멘. 반갑습니다. 할렐루야. 야, you ready? Are you ready? Okay. 할렐루야. Yes, I am ready. Yes, we are all ready. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, God bless you. Hallelujah. Nice to meet you. I am Pastor Yang Sung-min from Korea. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we are ready. Hallelujah. Okay, ready. Hallelujah. Nice to meet you. I am Pastor Yang Sung-min from Korea. Okay. वो कह रहे मेरा नाम पास्टर यांग सोंग मिन है